रुद्र संहिता है, शतरुद्र संहिता है श्री शिव महापुराण की, जिसमें मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि दोनों के महात्म्य महिमा का वर्णन किया। आपके घर में हों सैकड़ों ग्रंथ, मेरे निवेदन पर अपने जीवन के समाधान के लिए आप शिव महापुराण जरूर रखिएगा। जो कोई बात समझ में नहीं आती है तो फोन करके आप हमें पूछ लीजिए। जैसे यहाँ इसमें रुद्र जप लिखा था, आप खड़े रह जाएंगे। रुद्र जप क्या होता है? तो रुद्र जप पंचाक्षरी मंत्र का ही नाम है, ओम नमः शिवाय। तो ऐसी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप फिर पूछ सकते हैं। तो भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि इन चीज़ों से मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। ये व्रत कैसे किया जाता है ये बताया जा रहा है। प्रातः उत्थाय मेधावी परमानंद संयुतः समाचरे नित्य कृतम स्नानादकित इंद्रता। समझदार लोगों को चाहिए प्रातः काल जल्दी उठकर आलस रहित होकर आनंद से युक्त होकर के स्नान आदि, नहाते समय खाते समय कभी कोई टेंशन न करना, नहीं तो विचार वैसा ही बन जाएगा। भोजन के समय पर भी कोई टेंशन नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं जिस समय भोजन कर रहे हैं तो मोबाइल बंद कर दो, पता नहीं और कौन सा कैसा फोन आ जाए। भोजन के समय पर बिल्कुल टेंशन नहीं। स्नान प्रातः उत्थाय मेधावी परमानंद संयुता। समझदार व्यक्ति को चाहिए आने से छोड़कर, जिस दिन कोई व्रत वगैरह कर रहे हैं, भोर में जल्दी जा करके स्नान करके धुले हुए, इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की बात कही है, सफेद वस्त्र इसमें पहनने की बात कही है। श्वेत वस्त्र पहन करके शिवालय में जाकर, फिर कहा जाए सफेद ना हो तो पीला पहन लीजिएगा, लाल पहन लीजिएगा। ये 3 रंग के वस्त्रों को पूजा में विशेष माना गया है। शिव की पूजा में श्वेत और विष्णु की पूजा में पीला और मैया जी की पूजा में लाल। हाँ, इसको भारी विशेष माना गया। तो कहा गया कि शिवालय में जाकर यथाविधि शंकर जी का पूजन करें, नमस्कार करें। 1 लोटा जल अपने घर से लेके जाएं और 1 लोटा जल मंदिर परिसर से ही कहीं से भर करके चढ़ाएं। लेकिन आपको तो लोटा भी मंदिर का चाहिए और पानी भी मंदिर का चाहिए, घंटा भी मंदिर का चाहिए। आपको अपना कुछ ना लगे, बिल्कुल सब कुछ मंदिर का ही है। पुजारी को कहेंगे तुम कैसे पुजारी हो, लोटा नहीं मिलता है, पता नहीं हमारे बाप के नौकर हैं क्या पुजारी लोग हैं, यहाँ पर लोटा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं करके रखते हैं। आसन तुम्हारे यहाँ नहीं मिलता, आसन अपना लेके जाओ, अपना आसन, छोटा सा आसन थैला लेकर के जाओ ना। आपने इतनी सुंदर अटैची अपने कपड़ों के लिए खरीदी बनाई, पूजा के लिए भी तो एक थैला बनाइए, जूट का थैला बनाइए। जूट की बोरी जानते हैं, टाट की, उस पर बैठ करके भी साधना बहुत अद्भुत होती है। बांस की डलिया पूजा के लिए, बांस की डलिया वंश वृद्धि करेगी। बांस की डलिया, चीड़ की डलिया, ये पूजा के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। बांस की डलिया तैयार कर लीजिएगा, जूट का थैला तैयार कर लीजिएगा। ये हमने पढ़ लिया है तो अब प्रसाद में जूट के ही थैले दे रहे हैं आपको यहाँ से। ये नहीं है कि बस जब कोई बात हम पढ़ लें तो उसको बंदा करके छोड़ता है, नहीं तो हमारी क्या अटकी पड़ी थी। दिखाओ भाई, एक थैला दिखा, यहाँ कहीं दिखा। तो जूट का थैला इसलिए क्योंकि इसको बड़ा बढ़िया माना गया। इसमें पूजा की सामग्री, लेकिन आप तो पॉलीथिन में रखेंगे, मानेंगे थोड़े ही है। इसमें सामान रखिए और इसको ऐसे फेंक फांक मत देना। 93 रुपए का एक थैला बना है। हाँ, ये रहा, ये हाँ, मथुरा में 93 का बन रहा था, दिल्ली में बनवाया सो 70 का मिल गया है। हाँ, भाड़ा बूढ़ा अलग लग गया होगा। ये मथुरा में तो ये 93 का, ठीक है, दिल्ली से बन करके आ गया। तो आपने फेंक दिया तो 70 रुपए का नुकसान नहीं हो जाएगा फिर? हम तो 93 का ही मानेंगे। अब हमारी शकल सूरत देख करके उसने कम कर दिया तो क्या है, माल तो इतने का ही है। इसको प्रयोग में कितना बढ़िया है। कल वो सनेचा मैया बोल रही थी, महाराज जी थैला बड़ा गजब का है। तो ये थैला इसलिए बनवाया गया है कि पूजा पाठ का सामान रखने के लिए बहुत ज्यादा ये विशेष है। ये आपने देखा, पहले आसन वगैरह नहीं होते थे तो लोग टाट पर ही बैठ करके, बोरी पर, कलकत्ता वाली बोरी जूट की, उसी पर बैठ करके भजन वगैरह कर लेते थे। तो मैं आपको वहीं प्रसंग में मैं लेके आ रहा हूँ। और जब आप जाते हैं शिवालय ततो गत्ता पूज्यत्वा यथा विधि, यदि विधि के अनुसार आप पूजा करते हैं, सुनिए, तो उसके परिणाम आपको तत्काल मिल जाते हैं। नमस्कृत्या शिवम पश्चात संकल्पम समगाचरित। जब आप पहुँचे अंदर तो आप प्रणाम करें, घंटा बजाएं और संकल्प करें
रोज की पूजा में तो संकल्प की जरूरत होती नहीं है, लेकिन जब आप कभी कभी आप जाते हैं तो उसमें संकल्प की जरूरत होती है। अब संस्कृत में आपको तो कुछ आता नहीं होगा, बस मन में सोच लीजिएगा यह कार्य हम अपने उनके लिए कर रहे हैं, इस काम के लिए कर रहे हैं, वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। कहा जाता है देव देव महादेव नीलकंठ नमस्तुते। ये मासिक शिवरात्रि की बात बता रहा हूँ। कर्तुम इच्छाम हम देवा शिवरात्रि व्रतम तब। कहा जाता है भगवान आज आपकी कृपा से आपके मंदिर तक मैं शिवरात्रि का पूजन करने के लिए आया हूँ, आप मेरे विघ्नों को दूर कीजिए और मेरी इस पूजा को आप सार्थक कर दीजिएगा। रात्रि में भी ये सब आप कर सकते हैं जाकर के। निश्चित काल में पूजा का टाइम 11:58 है। जो रात्रि में भगवान शिव की पूजा करने के लिए जा रहे हैं 1 घंटा 24 मिनट का ये टाइम है। रात्रि को 11:58। ये कब? 11 तारीख की रात्रि में निश्चित काल में ये मुहूर्त इस टाइम का है। उस समय की भारी महिमा होती है बंधन पूजन की, दिया जलाने की, 1 लोटा जल चढ़ाने की। शिवरात्रि की बात ये मैं आपको कर रहा हूँ। कहा भगवान मेरी ये सामग्री जो भी मुझसे श्रद्धा पूर्वक जो भी बना ये मैंने इकट्ठा किया है, भगवान इसे आप स्वीकार करें। पवित्र वस्त्र धारण कर, इसमें उपवस्त्र, आप माता हैं तो कंधे के ऊपर एक दूसरा वस्त्र जिसको आप ओढ़नी कहते हैं, हमारी यूपी की भाषा में जिसको चुनरी कहते हैं। पूजा में इसकी भारी महिमा है बहुत ज़्यादा। आपको मालूम है फेरे नहीं पड़ते हैं इसके बिना। ये चुनरी माँ जानकी के पास, पार्वती मैया के पास, सबके पास, लेकिन ज़्यादातर ऐसे आप मंदिर में आपके पास चुनरी होती ही नहीं है। आप सब भूल भाल गए हैं, एक नए युग में जी रहे हैं। इसमें उपवस्त्र लिखा हुआ है। पुरुषों के लिए भी रूमाल हो, कंधे पर अंगोछा हो, कोई चद्दर हो, तो उसकी जैसे हम ये ऊपर से इसको उपवस्त्र कहेंगे। वस्त्र के ऊपर वस्त्र है ना, ये उपवस्त्र। कितने कथावाचक आपने देखे कंधे के ऊपर एक गमछा वगैरह वो जरूर डालते हैं। इसका बड़ा मातम है, महिमा। आरती के समय पर सिर ढक लें, हैं किसी को प्रणाम करते समय सिर ढक लें, आशीर्वाद लेते समय सिर ढक लें। तो यहाँ लिखा हुआ है उस उपवस्त्र की बात कही गई। यस्य मंत्र से यद्रव्यम तेन पूजाम समाचरित। कहा गया आपसे कोई भी कुछ भी मंत्र नहीं आता तो इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ ओम नमः शिवाय जप करके और आप पूरा यह पूजन कर सकते हैं। गीतई वाद्य तथा नृत्य भक्ति भाव समन्वता। भगवान महादेव नारायण भक्त नृत्य करता है तो ये बड़े खुश होते हैं। भक्ति भाव से गीत गाइए, वाद्य बजाइए। आप देखते हैं रात्रि को एक फेरी के बाद में हम यहाँ ठुमका लगाते हैं, आनंद अंदर से मस्ती आती है। देखो इसमें वर्णन भी, गीत वादी तथा नृत्य भक्ति भाव समन्वता। परमात्मा के दरबार में भक्ति के बिना कोई नाच नहीं सकता। ये प्रमाण भगवान शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं, बिना उत्साह के, बिना अंदर के आनंद के, जब तक अंदर भक्ति जागृत न हो तब तक कोई ईश्वर के दरबार में नृत्य कर ही नहीं सकता। यह वर्णन किया गया है। तो नृत्य भक्ति भाव समन्वय, जो आप नृत्य कर रहे हैं इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और इसके तत्पश्चात आप शिवलिंग का पूजन कीजिएगा। रात्रि को, दिन में, मासिक शिवरात्रि में आप मिट्टी के भी शिवलिंग बनाकर प्रथमम पार्थिवम कृत्वा, पार्थिव कहते हैं मिट्टी के शिवलिंग, उनका भी बंधन करके और आप ये पूजन कर सकते हैं। यह बोला गया। बार बार भगवान को सिर झुका करके वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। कत संपूर्ण व्रत पूर्णता तम च पुनः पुनः। और यही कहिए भगवान अगले वर्ष फिर ये सौभाग्य दीजिए। भगवान कहेंगे एव मस्तु। तो 1 साल तक हमारे लिए कोई मौत का खतरा आ ही नहीं सकता, तो भगवान ने जिम्मेवारी ले ली है कि अगले वर्ष की ये सावन की मासिक शिवरात्रि फिर इससे करानी है। तो ये जिम्मा भगवान का है। इसके बाद में पूजा करने के तत्पश्चात भगवान शंकर को पुष्पांजलि। पूजा में जो भी कोई कमी रह जाती है, आप देखते हैं आरती के बाद यजमान के हाथ में फूल देके भगवान को चढ़ाया जाता है, इसको पुष्पांजलि कहते हैं। पुष्पांजलि करने के बाद में पूजा में यदि कहीं कोई कमी रह गई है तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। हो सके तो उसके बाद यथाविधि दान दें। लिखा हुआ है दया दानम यथाविधि, जो बने, हाँ, नंदियों के लिए और किसी के लिए, किसी काम के लिए शिव को नमस्कार, ये नियम पूर्वक फिर वह पूजा की विरामता हो जाती है। शैव ब्राह्मणों को भोजन, सन्यासियों को भोजन, भगवान के भक्तों को भोजन कराया जाता है। शिवरात्रि
श्रेष्ठ भक्तों को जिस प्रकार से कहते हैं कि ऐसी कोई दुनिया की चीज नहीं है, शिवरात्रि विशेषेणा ताम्यम कथयामते। भगवान कहते हैं कि इस व्रत को करने से जो आपको न प्राप्त हो जाए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब पूछा गया इसमें जप कितना करें, तो कहा जाता है इसमें शिव और शिवा दोनों की पूजा होती है। दोनों ना हो तो कहा शिवलिंग में जो नीचे जलेरी है जहाँ पानी गिरता है वो उमा ही है, वो शिवा है। आप ऊपर पिंडी पर चंदन लगाते हैं तो वहाँ भी चंदन लगाइए, फूल वगैरह वहाँ भी चढ़ाइए। इसमें 216 नाम लिए जाते हैं कम से कम भगवान के। रुद्राक्ष की माला पर जप होता है। इसमें 108 बार तो ओम नमः शिवाय जपिए और 108 बार नवहान मंत्र जपिए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई। ये वर्णन किया गया श्लोक भी बड़ा अद्भुत है। 50 नंबर का श्लोक है 38 नंबर के अध्याय का। शतमष्टोत्तरम मंत्रा पढ़ताम जलधारया पूजे शिव तत्र निरुणम गढ़ रूपणम। देखो कितनी सुंदर बात कही है। 108 जब आप ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, इतनी देर के लिए जलधारा आपके लोटे की चढ़ती रहे। ये नहीं गए और आधा सेकंड में बस पानी पूरा का पूरा लोटा लुढ़का देते हैं। इसमें वर्णन किया है कि जब आपके हाथ में लोटा पानी का है तो वो धार इतनी देर तक न टूटे जितनी देर में 108 बार ओम नमः शिवाय जपा जाए। समझ में आ रहा है? 50 नंबर का 50 नंबर का श्लोक है। कोट रुद्र संहिता अध्याय 38 और श्लोक नंबर 50 अपने अपने घरों में देख लेना। यदि मैं कुछ गलत बोलूं तो 108 बार ओम नमः शिवाय जपें। इतनी देर के लिए लोटा की धार भगवान की पिंडी के ऊपर गिरनी चाहिए। इसको कहते हैं जल धारा। इसका बहुत विशेष महत्व है, इसकी बहुत बड़ी महिमा। जब अभिषेक किया जाता है तो उसमें तो पूरे रुद्राष्टाध्यायी के 8वां अध्याय, अब यहाँ जितना अभिषेक हो रहा है सब में रुद्राष्टाध्यायी के 8वें अध्यायों से यहाँ पर यह अभिषेक चल रहा है। बहुत विशेष ये हो रहा है। तो इसमें कहा शतमष्टोत्तरम मंत्रा पठित्वाम जलधारया कहा गया है कि इतना। और इस शिवरात्रि के समय पर और आप इत्र लीजिएगा, नीचे की जो जलेरी है जब उसमें आप चंदन लगा रहे हैं, लाल चंदन लगाइए, रोली लगाइए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, इस दिव्य मंत्र का आप जप कीजिएगा। यह बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया। क्या क्या चढ़ा है? चंदनेन विचित्रेण तंडुल शाप अखंडतई। टूटे हुए चावल न हो, अखंड कहते हैं चंदन। उसमें चंदन मिला लो, चावल को थोड़ा पीला कर लो। ये मैंने पहले भी बोला होगा कभी, तो उसमें थोड़ा चंदन। चंदनेन विचित्रेण तंडुले चाप अखंडतई कृष्ण शैव तिलई। यहाँ कृष्ण शब्द है काला, तिल माने तिल, हमारी देसी भाषा में कहते हैं तिली। तो स्पष्ट 52 नंबर के श्लोक में लिखा है पूजा कार्य संभो परमात्मना। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष की तिथि में, सोमवार में और मासिक शिवरात्रि में तिल की बहुत बड़ी महिमा है। काले तिल भगवान को चढ़ाइए। ये वर्ण ताली तो आपको बजानी नहीं है। फिर कहा गया इस मासिक शिवरात्रि में 8 फूल अवश्य में चढ़ावे और महादेव के 8 नाम लेके। जैसे 24 अवतारों में 2 नाम बड़े प्रमुख हैं, एक है राम और एक है कृष्ण। उसी प्रकार से भगवान शंकर के 112 अवतार हुए और 112 अवतारों में 8 अवतार बड़े विशेष हैं। पूरी दुनिया, धरती, प्रकृति सब इन 8 से बनी है। तो या तो ये 8 नाम रिकॉर्ड कर लो या कागज पर लिख लो। मासिक शिवरात्रि में 8 फूल इन 8 नामों को लेकर के चढ़ाए जाते हैं। क्या क्या है? भवः सर्वस तथा रुद्रः पुनः पशुपतिस तथा उग्रो महा तथा भीमा ईशाना इत ताने वही। क्या कहा गया है इसमें? कहा गया है इन फूलों के चढ़ाते समय पहला नाम है भव, दूसरा है सर्व, तीसरा है रुद्र, फिर है पशुपति, फिर है उग्र, महान है, फिर है भीम और सबके बाद में है ईशान। ये 8 नाम है। ये 8 नाम है। इन नामों से आप भगवान को फूल चढ़ाइए। कहते हैं कि इस मासिक शिवरात्रि में धूप, दीप और नैवेद्य जरूर समर्पित करें। नैवेद्य के द्वारा, इसमें लिखा है भोग के द्वारा, नैवेद्य के द्वारा आपको संसार की वस्तुएं मिलती हैं, इसलिए इसका नाम है भोग। आप कहते हैं ना भोग लगा रहे हैं,
इससे पुराण में वर्णन है कि इस वस्तु को भोग क्यों कहते हैं। कहते हैं कि भगवान को ये अर्पित करने से संसार की वस्तुएं मिल जाती हैं, इसलिए आप मनौती मानते हैं। आप हनुमान जी के मंदिर में खाली नहीं जाते, आप बूंदी लेके जाते हैं, नुक्ति लेकर के जाते हैं, कुछ हाथ में प्रसाद लेकर के जाते हैं। कहते हैं कि भगवान को ये प्रसाद लगाने से संसार की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम है भोग। तो आदे यामी च नैवेद्यम पकवानम कार्य दूध, इसमें पके हुए अन्न लेकर के, जैसे लपसी है सिंगाड़े की, उसका आप भोग लगाइए। कुटू के पकौड़े हैं, शंकर जी को लगते हैं। समा के चावल हैं, ये भगवान शंकर को बहुत अतिशय प्रिय है। गन्ने के रस में चावल पका करके उसको रसखीर कहते हैं, यह भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। पकवान कहा गया है। तिल की टिक्कियाँ बनती हैं, ये भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। मीठा पान शंकर जी को भारी प्रिय। कल यहाँ हमारी जजमान की पूजा हो रही थी, श्री अमृतलाल सनेचा जी मीठा पान लेकर के इंदौर से आए, तो मुझे यही श्लोक याद में आ रहा था, दत्ता तांबूलम च निवेदयेत, भगवान को तांबूल चढ़ाने से मृगी जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं, माथे की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जो लोगों के माथे में गलत विचार आते हैं, अब क्या होगा, ये नुकसान, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो तांबूल भगवान को मीठा पान चढ़ाया जाता है। एक तो पान वो होता है जिसमें सुपारी के टुकड़े रख दो, ऊपर से लवंग लगा दो और चढ़ा दो, लेकिन इसमें उस पान की बात कही है मधुरम तांबूलम, जो मीठा पान है, और उसको ये भगवान को यह समर्पित किया जाता है, जिसमें गुलकंद की बड़ी विशेष है। इस गुलकंद में अगस्त फूल रखा गया है। अगस्त फूल आता है, एक अगस्त फूल, ये तमाम बीमारियों को समाप्त करता है। गुलाब की पंखुड़ियाँ तो इसमें होती हैं, लेकिन इसमें कुछ अगस्त फूल का सार होता है, उससे ये चीज़ बनाई जाती है मीठा पान। और भगवान के पान में कभी चूना नहीं लगाया जाता, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये चूना दुनिया के लोगों को ही लगाते रहो, भगवान को न लगाओ चूना, तो ज़्यादा ठीक है, हैं? भगवान के पान में आप हंस क्यों रहे हैं? भगवान के पान में चूना नहीं लगाया जाता, लोग तो दुनिया को ही चूना लगाने में लगे हुए हैं। तो ऐसा मीठा पान भगवान को चढ़ाया जाता है। अर्धम च श्रीफलम दत्वा तांबूलम च निवेदयेत, इसमें व्यवस्था हो जाती है। श्रीफल नारियल चढ़ाने की भी बात कही है। पूरी बात में मासिक शिवरात्रि की आपको निवेदन कर रहा हूँ, हो सकता है इतने विस्तार से मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें वर्णन किया गया है। और याद रखना, भवानी के मंदिर में, मैया जी के मंदिर में नारियल फोड़ के चढ़ाया जाता है, और सगरे देवताओं को नारियल साबुत चढ़ाया जाता है। तो अर्गम श्रीफलम दत्ता तांबूलम च निवेदयेत, तो तांबूल और उसके बाद श्रीफल नारियल भगवान को समर्पित कीजिए। नमस्कारम ततो ध्यानम जप प्रोक्तो गुरुर्मन, तो गुरु जी के द्वारा जो मंत्र मिला है, पंचाक्षर मंत्र, शिव जी को भारी संतुष्ट करता है। कहीं जगह मिल जाए तो थोड़ा बैठ करके वहाँ पर एक माला 108 नाम जप लीजिएगा। इसके बाद में फिर देवताओं को प्रणाम करने की मुद्राओं का वर्णन किया है। जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद में सूर्य मुद्रा है, भोलेनाथ को, उसको सूर्य भगवान को ऐसे प्रणाम किया जाता है, ऐसे, इस तरीके से, इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं। दुर्गा मैया जी को जब हम प्रणाम करते हैं नवरात्रा में, तो ये योनि मुद्रा है, मैया जी को ऐसे प्रणाम करते हैं, ऐसे। और उसी प्रकार से लिंग मुद्रा में भगवान महादेव को एक बार दोनों हाथ यूं ऐसे करके, जिसमें दोनों अंगूठे यूं बाहर निकले हुए होते हैं, और ऐसे करके फिर ऐसे प्रणाम उनको करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन यही तो किया गया है कि वहाँ पर मुद्रा के साथ देवताओं को ऐसे, भगवान को यूं दोनों हाथों में ऐसे अंगूठा बाहर निकलता है। और यहाँ तक आ गया, सुनिए, जब कहीं आप भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं और कहीं पिंडी मिलती नहीं है, शंकर का मंदिर नहीं मिलता, तो इसी से पुराण में लिखा है कि इस शिवलिंग मुद्रा में ये ऐसे बनती है, अंगूठा दो उंगली के बीच में बाहर निकालकर बाएं हाथ से एक लोटा जल इसके ऊपर चढ़ा दो, तो मंदिर में चढ़ाए हुए जल के ही बराबर है। हम इसलिए ज्यादा नहीं बताते कि आप मंदिर जाना कहीं भूल जाएं और अंगूठे के ऊपर ही चढ़ाते रहें। ये तब है जब आपको कहीं मंदिर मिल नहीं रहा है, तब अपने नियम को पूरा करने के लिए, और ये व्यवस्था हमारे ग्रंथ में है। तो जब हम भगवान को प्रणाम, मैं तो शंकर को प्रणाम करता हूँ, तो यूं करते हुए फिर हम इसको, ये मुद्राएं 24 मुद्राओं का वर्णन हर देवता को प्रणाम करने की
एक मुद्रा है। जब आप चमन करते हैं, जल करते हैं, तो जल का आचमन करते हैं तो उसमें भी एक तीर्थ मुद्रा है। तर्जनी उंगली को अंगूठे के नीचे दबा करके तब चरणों तक लिया जाता है। तर्जनी उंगली है ये और अंगूठा ये, तो इसको ऐसे किया जाता है, कभी भी ऐसे नहीं। बहुतों को हमने देखा है आचमन करेंगे तो ऐसे हाथ करेंगे, न्यों न्यों ऐसे, और कभी हाथ ऐसे नहीं किया जाता है। जब आचमन करते हैं तो कैसे किया जाता है? तर्जनी उंगली को अंगूठे के नीचे दबाया जाता है। कथा ऐसे हो रही है जैसे कोई टीचर कोई क्लास ले रहा हो, 40 मिनट की कोई क्लास चल रही हो, ये तो पूरे 4 घंटे की है। ये उंगली ऐसे लगाइए, जिसमें 3 उंगली बाहर होती हैं, चौथी उंगली अंगूठे के नीचे दबी हुई होती है, और इसका नाम है धेनु मुद्रा। क्या है इसका नाम? धेनु मुद्रा। कहते हैं कि बिल्कुल ये आकृति गैया के मुंह जैसी बन जाती है, इसलिए इसको धेनु मुद्रा, इसी मुद्रा में आचमन कीजिएगा। ये सगरी बातों को यहाँ पर वर्णन लिखा है ना, धेनु मुद्राम प्रदर्श्यामः सुजलई तर्पणम चरेत। कहते हैं, क्या कहते हैं? कहा गया कि धेनु मुद्रा के साथ में आपने जो जल का आचमन किया है, इससे देवता इतने तृप्त होते हैं जैसे आपके तर्पण करने से पुरखे तृप्त होते हैं। ये वर्णन, श्लोक भी बड़ा प्यारा है, 58 नंबर का श्लोक है इसी अध्याय का, 58 नंबर का। ये इतना सा जब हो जाए तो पंच ब्राह्मण भोजम च कल्पद्वै यथा बलम। यदि आपने सावन का व्रत किया है, सावन मास का, या आपने 4 सोमवार किए हैं, या आपने मासिक शिवरात्रि की है, तो पूर्णिमा के दिन आप 5 ब्राह्मणों को, जब ये सावन पूरा हो जाए तो 5 ब्राह्मणों को भोजन जरूर करा दीजिएगा। ये वर्णन किया गया है इसी श्लोक के आधे में लिखा है, पंच ब्राह्मण भोजमतः कल्पयद्वै यथा बलम। यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया है तो यह इसमें वर्णन किया गया है। इससे भगवान महादेव की पूजा की पूर्ति होती है, भगवान शिव बहुत इसमें संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो ये दूसरे दिन, शिवरात्रि के दूसरे दिन अमावस्या को भी ये कर सकते हैं, और आप पूरा महीने का कर रहे हैं तो लास्ट में पूर्णिमा को भी आप कर सकते हैं। और आपसे व्यवस्था हो जाए तो दोनों समय, दोनों टाइम कर दो। शिवरात्रि के बाद महाबस को कर दो, और जब सावन पूरा हो जाए तो 5 ब्राह्मणों को फिर आप, जिस दिन रक्षाबंधन होता है उस दिन, पूर्णिमा के दिन आप जमा दीजिएगा। ये बात कही गई, बहुत आनंद आ गया है। कहा गया अर्घम च बीज पूर्ण नैवेद्यम पायसम, तथा खीर वाली बात मैंने आपको बताई दी है कि इसमें भगवान को ये भोग लगाए जाते हैं, और हमें विश्वास है कि ये आनंद हो जाएगा। प्रथमासम व्रतम चैव कर्तम भक्त तोई नरी, ये एक बार नहीं, ये प्रथमास आती है। ये 85 नंबर के श्लोक में वर्णन है। शिवरात्रि हर महीना आती है और अमावस्या से 1 दिन पहले आती है। तो प्रथमासम व्रतम चैव कर्तव्यम भक्ति तम नरा। एक बात सुन लो, उद्यापन विधिम पश्चात, आप महाशिवरात्रि करते हैं तो उसके उद्यापन की जरूरत नहीं होती। यदि आप मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो अंत में, लास्ट में उसके उद्यापन की जरूरत होती है। आप सोमवार का व्रत करते हैं, आप प्रदोष का व्रत करते हैं, तो इसके उद्यापन की आवश्यकता है। लेकिन जो मासिक शिवरात्रि है इसके लिए, और जो महाशिवरात्रि है जो माघ में आती है, साल में 1 ही बार आती है, जब तक सामर्थ्य है तब तक उसको करते रहो, और जब सामर्थ्य नहीं है तो नहीं आप कर पाते हैं तो उस व्रत को छोड़ने में कोई अपराध नहीं लगता। ऐसे ही नवरात्रा का व्रत है, नवरात्रा का, ऐसे ही जन्माष्टमी का, ऐसे ही रामनवमी का है। ये व्रत ऐसे अखंड व्रत हैं कि ये हर को करना होता है, प्रत्येक को करना होता है। और जो मासिक शिवरात्रि है, इन व्रतों को वो लोग करते हैं जिनकी कुछ विशेष मांगें होती हैं, जो अपने बिगड़े हुए कामों को वो बनाते हैं, तो वो संकल्प लेते हैं 1 साल 2 साल या 3 साल हम शिवरात्रि का, हम मासिक शिवरात्रि का हम व्रत करेंगे, और वो फिर उसको बोल करके वो उतने समय के लिए व्रत करते हैं। उसके बाद में फिर उसको उद्यापन करते हैं। जैसे संतोषी माता का व्रत है, 16 सोमवार स्कंद पुराण में वर्णन है, 8 सोमवार स्कंद पुराण में वर्णन है, एकादशी है, ये पद्म पुराण में वर्णन है। तो ये वो व्रत हैं कि इन व्रतों को करने के बाद में फिर उसके उद्यापन की जरूरत होती है। व्रतस्य कर्णानूनम शिवोहम सर्व दुखहा। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने इस व्रत के बारे में पूछा था जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मासिक शिवरात्रि के बारे में भगवान ने पूछा था। तो कहते हैं महादेव हे विष्णु, इस व्रत को करने पर
मैं यानी शिव भक्त के सारे भोगों को काट देता हूँ, ये स्वयं भगवान कहते हैं। दधिम भुक्तम च मुक्तिम च सर्वै वांछितम फलम, वो कहते हैं भोग और मोक्ष धरती की सभी वस्तुएं, और अंत में मैं उसे मुक्ति दे देता हूँ, मोक्ष दे देता हूँ। यह भगवान शिव ने ये बात खुद अपने